मुअज़्ज़ज़ उलमा शोरा खुतबा सामीन ख़वातीन हाज़रीन ज़ाकिरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजा आपका अति उत्तम है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बाजा ठीक है तो वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। आप लोग खड़े हैं, अगर चाहेंगे तो यहाँ बैठ सकते हैं, जगह खाली है। नहीं चाहेंगे तो सुबह तक खड़े रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माशाल्लाह। कुछ लोग कवरेज एरिया के बाहर है, वो लोग अगर हो सके तो नेटवर्क क्षेत्र के अंदर आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इको कम कर दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा करके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन के हक़ानियत की दोनों शाहिद हैं। मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवांगान इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आज का जलसा बड़ा अच्छा हो रहा है। नसीम बाबा ने झारखंडी बाबा को बुला लिए है। ये भी लोग बुलाते हैं, हम भी बुलाते हैं। तजमुल भाई पीछे पड़ गए थे, आना होगा हर हाल में जी। फिर हम ये कर दिए थे, फिर कोशिश किए आ गए। हमारे शोरा खुतबा की एक लंबी फहरिस्त है। हमारे ख़तीब आज़म हिंदुस्तान तशरीफ़ फरमा, हालांकि बोलना उनको चाहिए था, पहले मुझसे पहले स्टेज पे आए थे, हक़ भी बनता था। लेकिन कमेटी का फ़ैसला है, हम क्या करें। कहो सुभान अल्लाह। पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से ये जलसा निस्बत है। गौसे आज़म बड़े पीर मजार शरीफ कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? देख रहा है ये लोग के हाल। तभी से नेपाल शुरू कर दिया है, क्या करोगे? हो सास रखो, जलसे माए हो। गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर, इराक़ जानते हैं, शहर बगदाद, वहाँ आराम फरमा है। जो लोग कोई जाते हैं मुराद लेके पूरी करके आते हैं, लेकिन शर्त है कि वली के दरबार में जब भी आप जाएं तो दिल को संभाल के जाइएगा, और उलमा के पास आएँ तो ज़बान संभाल के आइएगा, कामयाब रहोगे। मौला के पास ज़बान संभाल लेना। इमाम साहब के हुजरे में घुसोगे, हुजूर इमाम साहब सलाम अलैकुम, धीरे से बैठ जाओ। आजकल 4% के आदमी इमाम के सर पे चढ़ के बात करता है। कोई हैसियत मोहल्ला में नहीं है, जाके इमाम के पास बोसगिरी करता है। हम तो कहते हैं कि हर मदरसा में अब बॉक्सर का भी एक कोर्स होना चाहिए, ताकि जब भी सदा सीटी उल्टा सीधा बोले मार के वहीं पलाट करके निकल जाओ। 7,000 तनख्वाह देगा, लगता है मंत्री बाप बन के आया है। होता है सर, 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह नहीं ठीक से दे पाएगा, है ना। मदरसे में पढ़ाए, इनके स्टाफ की तनख्वाह सही से नहीं दे पाएंगे। और भाव देखो आसमान में चढ़ के। भाई आप लोग क्या जानते थे इनके बारे में? हम ही लोग बचे हैं कि दुनिया बची है? आप लोग कुछ नहीं फिक्र है। 8-9 हज़ार रुपया मस्जिद के इमाम को दे करके चुपचाप हो गए। अब उसी में सब काम करो। बच्चा पैदा तो अजान वही मस्जिद वाला देगा, अकीका हो तो वही करे, कुर्बानी वही करे, निकाह भी वही पढ़ाए, जनाजा वही पढ़ाए, यहाँ तक कि मुर्गी भी जब करे इमाम। 50 कुंटल मुर्गी खा गया मौलवी भरोसा, शक्ति नहीं है को मुर्गी जबा करने। अब बेटा बाप रोड में बोलेगा इस्लाम खतरे में। बेटा रात भर गलियों में बैठ के गेम खेलता है, बाप कहता है कि इस्लाम खतरे में। इस्लाम नहीं, तेरा बेटा खतरा में।
लूडो खेलेगा। और बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनके बेटे के गर्दन में चैन हो, सिकड़ी पहन के घूमे, हाथ में कड़ा है, बाल खड़ा है, और कहता है इस्लाम खतरे में। खतरे में मेरा इस्लाम नहीं है, खतरे में आप हो, आपका समाज, आपकी सोच है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। चंद झोला छाप नेता टारगेट करे इस्लाम को तो क्या इस्लाम मिट जाएंगे? दो चार नौजवान को जेल में डाल देने से इस्लाम मिट जाएगा? चंद मदरसों में ताला लग जाए तो क्या इस्लाम मिटेगा? कुछ मस्जिदों को तोड़ दे तो इस्लाम मिटेगा? नहीं, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। इस्लाम जो जो मिटाने आया वो खुद धरती से मिट गया है, लेकिन इस्लाम आज भी जिंदा है। आइलम मोहम्मद कहे तो एफआईआर हो रहा है, जेल में डाला जा रहा है। क्या आजाद भारत में ये कानून चल रहा है भैया? क्यों ऐसा एक तरफा कर रहे हो? क्या समझ के रखे हो? देश दोनों का है। जितना प्रधानमंत्री का हक है भारत में, उतना मौलाना झारखंडी का हक है भारत में। हमारे बाप दादा ने आज़ादी में हिस्सा लिया है। हम ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती रह रहे हैं। हक है, मेरा हक है। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। जब पढ़ा लिखा समाज बनेगा तो वो आवारा के तरह गलियों में नहीं, जलसों में अदब से बैठेगा। घर में घुसेगा, माँ बाप को देख के सलाम करके खिदमत करेगा। मस्जिद के सामने से गुजरेगा तो प्रेम से अंदर घुस के सजदा करेगा। घर में कुरान देखेगा, निकाल के खोल के कभी तिलावत करेगा। उलमा से मिलेगा, मोहब्बत करेगा, और समाज में बोलेगा तो इंसाफ करेगा। आज कुछ नहीं, जी रहा है जबरदस्ती। नमाज पढ़ने का ढंग है, न नहाने का तरीका याद है, न खाने का ढंग है। जी रहा है, जी रहा है, कोई मतलब नहीं जीने का। हाँ, न नहाने का ढंग है, न वजू करने का तरीका है, न नमाज पढ़ने का ढंग है। कैसे पढ़ोगे नमाज? बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ोगे भैया? सब चीज सीखने के बाद ही करता है। जब तक सीखोगे नहीं तो कैसे कर लोगे? आप नमाज सीखे नहीं, कुरान खोले नहीं, अम्पारा देखे नहीं, अलिफ लाम छुए नहीं, सदन कुरान पढ़े नहीं, मस्जिद में गए नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, इमाम से मिले नहीं, तो बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ रहे हो? ये भी तो हैरत की बात है। हम लोग पढ़े हैं तब नमाज पढ़ते हैं, मदरसा में पढ़े तब आज नमाज पढ़ रहे हैं, तहियात रटे हैं, याद किए हैं, उसके बाद अभी आज पढ़ रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़े, याद किए तब पढ़ रहे, दुआ मसूरा याद किए, दुआ कुनूत याद किए, चंद सूरतें याद किए तो भाई नमाज पढ़ रहे। आप लोग बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ते हैं? आप लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं, आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात है। ये लोग सब जीन बैठल है, तब बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। सोच के देखिए हजरत, पूरी जिंदगी कट गई, हाँ अली बाता से भेंट नहीं, और जुमा के दिन पहली सब में जाके बैठेगा, और वो टोपी लगता है कचौसा से डायरेक्ट यहीं उतरा। नियत अल्लाह अकबर, क्या जो फुसुर फुसुर करते हैं पता नहीं चलता। अरे वाह, और सलाम फेरेगा लगता मक्का देख रहा है, और कुछ नहीं जान रहा। इसलिए खुदा के वास्ते जब पढ़ोगे और वलियों से मोहब्बत करोगे, गरीब नवाज के दरबार में जाओगे। आज हम जो जाते हैं खुदा समझ के नहीं जाते, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर दी। आज मुसलमान को ठोक रहा है लोग, फुटबॉल के तरह इधर से उछाल रहा है, कोई उधर से उछाल रहा है, कोई इधर से उछाल रहा है, कोई ये पार्टी उछाल रहा है, कोई वो पार्टी उछाल रहा है। झालमुड़ी की तरह हमको घुमा रहा, मुसलमान को झालमुड़ी बना दिया। अजब माहौल बनाया है अल्लाह। क्योंकि हमारे में समझ थोड़ा है, कोई लीडर नहीं, कोई नेता नहीं, कुछ नहीं। नेता भी बनना बहुत ज़रूरी। हर मोहल्ले में सुनो, हर जगह मौलाना काम नहीं आएगा। हर गांव में नेता बनो, पार्टी से जुड़ो, और मजबूत नेता बोलो। खाली झोला मत ढो, नारा मत लगाओ। पार्टी में जगह बनाओ, प्रखंड में जगह बनाओ, है ना, अनुमंडल में जगह बनाओ, जिला में जगह बनाओ, राज्य में जगह बनाओ। जिंदगी भर झोला मत ढो। अब इलेक्शन आ रहा है, कितने पार्टियां तुम्हारे घर आएंगे तुम्हारे हर हमदर्द बन करके। अपनी जगह लो। हम लोग मौलाना का डिपार्ट अलग है, नेता का डिपार्ट अलग होता है।
हम लोग का काम है जनाजा कब्रिस्तान में हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते, उनके लिए नेता के पास जाना हो। हम लोग थाना अगर चले जाएंगे 3 महीना और अंदर कर देगा, जो भी छोड़ नहीं रहेगा वो भी नहीं छोड़ेगा। और अगर नेता को जनाजा पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। सबका अलग अलग काम है ना, तो सबका काम डिपार्ट बांटा हुआ है। आज क्यों परेशान हो? गौसे आजम बड़े पीर से निस्बत हो, छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ से जोड़ दो तो मकाम बुलंद हो जाता है। हम गुनहगार हैं, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। हमारी दुआ यहाँ नहीं होती है बिहार में कबूल। हम कभी अजमेर चले जाते हैं, कभी कलियर, कभी कोचोचा जाके दुआ करते हैं, मौला गुनहगार का हाथ है लेकिन नेक कार का दरबार है। मौला मुझे देख, मुझे मत देख मौला, अपने नेक बंदों का देख और इनका सदका है मौला, इनके वसीले से मेरी दुआ कबूल फरमा। लेकिन याद रखना, सबसे बड़ी पीर आपके घर में है माँ बाप। माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। माँ के कदम में जन्नत है, बाप के जन्नत का दरवाज़ा है। मौलाना के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, तो उलमा के कदम के नीचे जन्नत है, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत है, शायर के कदम के नीचे जन्नत, इमाम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे तो जन्नत मेरा आका ने फरमाया ही नहीं। माँ तेरी है, बूढ़ी है, ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, घर में है, अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, गोंगी है, तो मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर, कुछ भी वो बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदम के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। माँ बाप को राज़ी करके घर से निकल के अजमेर के धरती जाना, बगदाद में कदम रखना। माँ बाप यहाँ घर में राज़ी होंगे, अजमेर का ख्वाजा भी राज़ी होगा, मदीना जाओगे तो मुस्तफ़ा भी राज़ी। माँ के कदम के नीचे जन्नत है। माँ बाप को छोड़ के पीर साहब के पीछे पड़ा है, मौलाना के पीछे पड़ा है, कभी बाप के हाथ में गुलगुल्ला तक नहीं दिया है। और जब पीर साहब मोहल्ले में आ जाएंगे, काजू किशमिश छोड़ा मुना को हजरत 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 एकदम पूरा भर के रख दिया है। आगे पीछे मौलाना धक्का मार देता है। जहाँ पीर साहब आ गए ना, वहाँ हजरत हजरत अब साइड लगी, हुजूर आए हैं, हुजूर आए हैं, तबाह करके रख दिया। अजब माहौल बनाया भाई। माँ बाप से कभी बैठा सामने नहीं बैठा। हम लोग तो भी पीर को मानते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग पीर के मुखालिफत में बोलते नहीं। सबसे बड़े पीर माँ बाप है। कभी बाप के हाथ में एक गुलगुल्ला नहीं दिया, एक सिंगाड़ा तक नहीं दिया कि बाबा इसको खाइए। जन्नत का दरवाजा बाप है, माँ जन्नत है। उनसे कभी नहीं मुलाकात की, ना कभी हाथ में कुछ दिया। और पीर साहब के चक्कर में पागल। अफसोस नहीं लगता। पीर को अगर नाराज हो जाए तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर माँ बाप नाराज हो जाए, ना अल्लाह राजी होगा ना रसूलुल्लाह राजी होगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। खुदा के वास्ते अपने माँ बाप से मोहब्बत करो और वलियों के दरबार में जा। कौन गौसे आजम? जो गौसे आजम माँ के पेट में रहे और माँ कुरान पढ़ते गई, बेटा याद करता गया, माँ पर तलावत की, बेटा रटता गया। जब गौसे आजम धरती पे आए, तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सो जाए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा ताजुश शरिया पैदा हो। आज की माए बहने मोबाइल चला के सो रही है, इंस्टाग्राम फोटो डाल के सेल्फी लेके सोए, एलसीडी देखे, है ना, यूट्यूब में गाना सुने। उनके पेट में बच्चा हो और माँ गाना सुने, पेट में बच्चा हो माँ एलसीडी देखे, पेट में बच्चा हो माँ क्या कहते हैं यूट्यूब फेसबुक चलाए। वो बेटा पैदा कैसे होगा? गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के पैदा होगा। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा। गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा होगा। गुलाम ख्वाजा नहीं, डीजे बाजा पैदा होगा। क्या हो गया? होगा क्या हो गया? गली गली में देखो बैठा है। आज तेरा बेटा क्यों बिगड़ा? तू तालीम से बच्चों को दूर रखा,
पांच पांच बेटा है, न स्कूल न कॉलेज न मकतब न शिक्षा न पढ़ाई न तालीम, सब कवरेज एरिया से बाहर है तेरा बेटा। औलाद को पढ़ाओगे तो जब पढ़ा लिखा तेरा समाज बनेगा। गलियों में बैठ के पबजी खेल के जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। एक 9 साल के पाप यहूदी का एक बेटे ने एक गेम बना करके तुम्हारे बच्चों की भविष्य को बर्बाद किया, नहीं देखते कितना बड़ा प्लान बनाया है। एक 9 साल के बच्चे ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। वही तेरा बेटा देख के बर्बाद हो गया है। मुसलमान हो के गले में चैन पहनते हो और फिर कहते हो सड़कों पे इस्लाम खतरे में। अफसोस नहीं लगता? किसी मौला मौलवी को देखे इमाम को चैन पहनते? अगर सिकड़ी चैन पहनना जायज होता तो हम लोग मौलाना, हम लोग तो सोना पहनते इतना मकड़ा। हाँ? अफसोस लगता है। खुदा के वास्ते औलाद को जाहिल मत रखना। सूखी रोटी खाना, झोपड़ी में रहना, टूटी चटाई पे सोना, लेकिन औलाद को पढ़ा देना। आज जो हम लोग ऊपर में सब बैठे हैं, आप लोग नीचे बैठे, फर्क है। आप भी तो ऊपर बैठ सकते थे, लेकिन आप उस लायक नहीं बन पाए। आपके वालिद ने मेहनत की, कोशिश की, माँ बाप ने, आप नहीं पढ़े। आज देखिए ये लड़का कितना छोटी उम्र है, छोटी, किस तरह जुब्बा पगड़ी बांध करके मैक लेके पढ़ रहा है। आप मुंह देख रहे हो। तो बेटा गेम खेलेगा तो मुंह नहीं देखेगा तो क्या करे? हम लोग के पास आता है, बाबा अच्छा चलिए मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखने जाएंगे। हम मौलाना घर क्यों देखेंगे? बोले मेरा घर खराब हो गया है। बोले हम का रंग पचड़ा कर देंगे बेटा? बोले नहीं हजरत, एक आध बोतल पानी बैठ के पढ़ देते। बोले बेटा हम पानी पढ़ना छोड़ दिए बाबू, अब हम घर में बैठ के नहीं पूरा चपा नले पढ़ दे रहे। घर में एक बोतल में क्या होगा? पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, तो एक बोतल में के दिन चलेगा? चपा कले पढ़ देते, पीते रहो, नहाते रहो, वहीं पर सोए रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पियो, ताबीज लो, दुआ लो। और माँ बहने को कहाँ मज़ार है, कहाँ उर्स का मेला है, कहाँ बाबा है, इन लोगों को पता लगाने दो, है ना। मज़ार पे तो औरतें कब्जा कर लिया है। कहीं भी मज़ार देखेगी ये लोग चली जाएगी। हमको लगता 2025 2040 होते होते औरतें हम लोग को धक्का मार के मज़ार से निकाल देगी। क्या आप लोगों का कोई हक नहीं? आप लोग भागिए, हम लोग कब्जा कर लिए। हाँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत सारे ऐसे हो रहा है। मज़ार पे औरतें घूम रही जाके, जबकि औरतों को मज़ार जाना हराम है। मसलक के आला हज़रत हमारे मसलक में औरतें खुद जा रही। मेरी माँ बहन, तू मज़ार मत जा, तू मस्जिद मत जा, ईदगाह मत जा, कब्रिस्तान मत जा। तू घर में अच्छी लगती घर में रहना, अपनी आवाज़ को नीचे करके रखना। गौसे आज़म की माँ कैसी थी जब बेटा गौसे आज़म पैदा हुई? जो माँ पूरी ज़िंदगी में कभी गैर मर्दों पर नज़र नहीं डाली थी। आज हमारे मोहल्ले में शादी अगर होती है ना, तो नई बहू को एकदम क्या कहते हैं, मेकअप करके, श्रृंगार करके, चुनरी ओढ़नी ओढ़ा करके उसको सोफा में बैठाता है वलीमा के दिन में। ऐसा सिस्टम होने लगा। वलीमा के दिन हजरत शादी में नई दुल्हन को सोफा में बैठा देता है। पूरा चेहरा सब देख रहा है, लड़का आ रहा है, ऐसा ऐसा लड़का आएगा, है ना। 40 रुपया गिफ्ट लेके आएगा, लगता है अंबानी बेटा आ रहा है ना। 40 रुपया गिफ्ट, 4 को कप लेके आएगा, वो ऐसे स्टाइल में ऐसे दिखाएगा, अरे बाप लगता है बहुत बड़ा हीरो आ रहा है। कुछ नहीं, अब उसको सेल्फी ले रहा है। वो लड़की बैठी बेचारी दुल्हन बन के, वलीमा का खाना पक रहा है, मेहमान आ रहे हैं, दूल्हा दुल्हन को बैठा दिया। क्या नुमाइश हो रही है हमारे इस्लाम में? औरतों को गैर और मर्दों को चेहरा दिखाना हराम है। अगर कोई बगैर ज़रूरत के अगर किसी औरत सच के सवर के क्रीम पाउडर लगा के कोई और मर्द को दिखाती तो क़यामत के दिन उसके चेहरे पे गोश्त ना होगा। आज अपनी नई बहू को आप कुछ सोफा में बैठा देते हो शादी के दिन में, वलीमा के दिन में। जैसे वलीमा पक रहा है, खाना, मेहमान आ रहे हैं दुल्हन को देखने के लिए। अब अफसोस नहीं लगता? आज तेरी बेटियां अगर घर से निकले, कोई निकाब नोच ले, तुम कहते हो मौलाना मेरी बेटी का निकाब नोचा जा रहा है। क्यों रोते हो? निकाब नोच रहा है तो क्यों तड़पते हो? तुम तो खुद अपनी बहू को नुमाइश करा रहा था, वलीमा के दिन में चेहरा दिखा रहा था। आज तेरी बेटी का कोई रोड पर चेहरा देख रहा था, तुम क्यों तड़प रहे हो? तुम तो खुद इस तरह का काम कर रहे हो, फिर क्यों तुम तड़पते हो? तेरा बेटा आज सड़कों पे निकला तो पीट पीट के मारा जा रहा, जानवर के नाम पे नहीं देखते हो? भाई निकले तो यूपीए कानून लगा कर जेल में डाल दिया जा रहा है। अजान के लिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है, नमाज पर सवाल उठाया जा रहा है, कुरान को लैब फाड़ करके चैलेंज कर दिया जा रहा है। नहीं देखते हो? कहाँ हो? किस खेत में हो? कहाँ हो? अब तो जागोगे, कब जागोगे भैया? औलमा जगाते जगाते थक गए हम लोग। इतनी तकरीर कर दिए कि तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। मौलाना को 5 रुपया नहीं देंगे फातिहा करा के, 5 टका नहीं देगा ये लोग। क्या लगता है आपको? नहीं देंगे 5 रुपया।
बाप मरेगा मौलाना बुलाएगा, जनाजा पढ़ाने के लिए मौलाना, है ना। हो तो क्या कहते हैं, इसाले सवाब के लिए मौलाना, तीजा के लिए मौलाना, फातिहा के लिए मौलाना, 40 सब मौलाना। अब बेटा बन के जाके घर कब्जा किया, जमीन कब्जा किया, मकान कब्जा किया बेटा, और 10% मौलाना जन्नत पहुंचाएगा, ठिका लिए हम लोग। आप बाप हो बेटा हो के क्या करते, जनाजा मौलाना पढ़ाने हक नहीं है। किसी किताब में कुरान हदीस में नहीं कि मौलाना ही जनाजा पढ़ाएगा, है ना। जनाजा बेटा पढ़ा सकता है अगर बाप का जनाजा है। कोई बेटा आपका लायक है जनाजा पढ़ाने का? 4 गो दामाद है वो भी लायक नहीं बचा है, बेटा वो भी लायक नहीं बचा है। मौलाना सब काम करे, बेटा कुछ नहीं, तुम जमीन लो जायदाद ले लो। बाप मर जाए तो लुंगी कुर्ता ला करके किसी फकीर को, गरीब को, हजरत ये मेरे अब्बू के कुर्ता पजामा लुंगी गमछा है, इनको किसी यतीम गरीब को दे दीजिए। क्या हुआ, ये छुआछूत हो गया, ये कैसे घर में रखेंगे, खाली लुंगी कुर्ता पजामा दोगे? तो बाप की गाड़ी कहन दे दो, उसका बैग बैलेंसवा दे दो, उसका खतवा दे दो, उसका मकान दे दो। ले हजरत ये मेरे बाप गाड़ी चलाता था, इसको नहीं रखेंगे, आप ले लीजिए। ये नहीं देगा गाड़ी, गाड़ी चाबी दे दो तीजा के दिन, ये चाबी रखिए, जब ये आप कार्ड रखिए, ये बैग बैलेंस से खाता है 1.5 लाख, इसको आप रख लीजिए, हम बाप नहीं है तो इसको हम क्या करें, खाली लुंगी कुर्तवा दे देगा, 10 रुपये में जन्नत पहुंचा दो। ठेका हम लिए, तुम क्या करोगे? जनाजा पढ़ने के लिए कुछ नहीं, अफसोस लगता है। इसलिए औलाद को इतना पढ़ा दो ताकि माँ बाप का जनाजा भी तो सही से पढ़ सके। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में जब भी कोई पहुंचा है खाली नहीं लौटा। मगरिब में चोर घुस गया, छुप गए, सुबह निकले तो वली बन गए, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इसलिए मेरी माँ बहनें भी चंद आई हैं, आप भी 2-4 बातें सुन लीजिए। मेरी माँ बहन, आपके नस्लों में जब बच्चे होंगे तो जब भी बच्चों को दूध पिलाना तो माथा खुला मत रखना। शरीयत कहती है जो माँ सर पे दुपट्टा रख के, ओढ़नी चादर रख के, बच्चे को आंचल में छुपा के, अपने घर में बैठ के बच्चे को देख के बिस्मिल्लाह पढ़ के जो माँ दूध पिलाती है, वो बच्चा आगे चल के कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। आज क्यों हमारे बच्चे इतने बिगड़ गए? एक माँ अगर बैगन की सब्जी खा लेती है ना, पालक की सब्जी खाए, चेक करना, कल दोपहर में बैगन खरीद के लाना, उस औरत को खिलाना जिसका बच्चा छोटा दूध पीता है, उस माँ को खिला देना। और वो 5-6 बजे जब बच्चा पखाना करेगा तो बैगन का दाना उसके पखाना में दिखाई देगा, जबकि बच्चा खाया था नहीं। माँ खाती है, बच्चा देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं। असर देख, माँ बाप खाए, माँ बाप अगर माँ खान पान में अगर करे तो बच्चों पे असर हो, तो माँ चुगली करेगी तो असर नहीं होगा बच्चों पे, माँ ग़ीबत करेगी असर नहीं होगा, माँ बेहयाई के बात बोलेगी बच्चों पे असर नहीं होगा। माँ बाप जैसे करेंगे बाल बच्चे का वैसे ही असर होगा। माँ अगर कनीज़े फातिमा बने तो बेटा गुलाम हुसैन बन के नजर आए। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन, अपने शोहर से मोहब्बत कर, अपने शोहर से मोहब्बत कर। इतनी मोहब्बत करना शोहर से कि शोहर के अलावा किसी से वीडियो कॉलिंग में बात नहीं करना। आजकल तो वीडियो कॉलिंग है, अरे वाह, हालत खराब है। ये मोबाइल ने कितने घर बर्बाद कर दिया। लड़का लोग को 12 बजे रात देखते हैं, कान में हेडफोन लगा के मथवा हिलाता है, और किससे बात करता है पता नहीं चलता है, खाली कहेगा दिल दिया है जान भी देंगे। बोले दिल है दल है रे। बोले बेटा कहाँ रे, कहाँ बात कर रहा है? हजरत आप जाके सोइए ना हजरत, ये सब अंदर वाली बात है। बोले बेटा जब थानवा में बैठाएगा तब पता चलेगा। कितनी लड़कियां बिगड़ गई इस मोबाइल से, कितने लड़कियां मुर्तद बन गई हजरत। बेटी का नाम पेपर में नहीं पढ़ते सोशल मीडिया में, बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम संतोष है। देखें कभी? आई लव यू का चक्कर है, बड़ा खतरनाक चक्कर चल रहा है। एक ट्रेंड चल रहा है भाई, इससे बचाओ बेटियों को। बेटी मोबाइल लेके खेत तरफ जाए तो नजर रख, कॉलेज जाए नजर रख, छत पे जाए नजर रख, रात में बेटी को मोबाइल मत देना मेरे दोस्त, वरना कितना घर उजड़ गया है, कितना घर बर्बाद हो गया है। रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाटी है, बेटी नहीं है। बेटी गायब है, खाटी पड़ल है। बाप जाके करा इमाम साहब मसला गड़बड़ है। मैंने कहा हुआ, बोले बेटी गायब है, वो ताबीज़ लिखिए। बोले कोई ताबीज़ नहीं, वो चल दी है। नज़र कहाँ रखा था तूने? आजकल बेटियां भी मोबाइल, जहाँ माँ बाप रहेंगे वहाँ टावर नहीं। कोई फ़ोन आ गया कहीं से, वहाँ पूछ रहे कौन सी का फ़ोन है रे, कहा किसका फ़ोन है, कहाँ टावर है। अरे खेतवा तरफ बैठ के
वहाँ टावर नहीं, फुल पावर आ गया है। रोको बेटियों को वरना घर बर्बाद हो जाएगा। हो रहा है हजरत, कितने बेटियां मालूम, 14,000, 1-200 नहीं, 14,000 मुसलमान की बेटी इसी आज़ाद भारत में अपने धर्म छोड़ के गैरों के साथ चलेगी। 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। अब 13-14 साल की बेटी मोबाइल दे दोगे, इतना अश्लील वीडियो मोबाइल में चल रहा है हजरत। फेसबुक नहीं चला सकते बैठ करके, अभी फेसबुक चलाना भारी हो गया है। बाप बेटा बैठ के चलाओगे शर्मा जाओगे, इतनी नंगी नंगी तस्वीर आ जाती है, इतना गलत वीडियो आ जाता है। वो लड़का 12-13 साल का देखेगा, उसका माथा कैसा रहेगा, उसका दिमाग कैसा रहेगा। 15-16 साल जवान बेटी मोबाइल देखेगी, यूट्यूब देखेगी, इधर उधर इंस्टाग्राम खोलेगी, तो उसका दिमाग हैंग मारेगा कि नहीं मारेगा, बोलो। अब वो जवान बेटियां मोबाइल देखते देखते रात भर नींद नहीं आ रही। 12-1 बजे रात किसी लड़का का मोबाइल निकाला, किसी लड़का का नंबर खोजा, उसी तलाश किया, उसी उसका व्हाट्सएप में सीधे लिख दिया इधर से आई लव यू। वहाँ लड़का खोल के पागल नहीं बचेंगे, प्यार हो गया। वहाँ से उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, यहाँ लड़की खाना पीना बंद, दोनों खानदान तबाह। एक पागल ने सबको पागल बना दिया। नहीं देखते। अब यहाँ लड़की क्या हुआ, शादी करेंगे तो वहीं करेंगे, जान दे देंगे, बाप तबाह है, खानदान तबाह है। क्या करोगे, पूरी जिंदगी कट गई बर्बादी के कगार में। तेरी बेटी तेरे बेटों ने सबका मैसेज पढ़ा, हमारा का मैसेज पढ़ के पागल हो गया। सबका मैसेज नहीं, एक रब का मैसेज पढ़ ली होती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिया तेरे नाम भेजा है, उस कुरान को तूने खूंटी में लटका के अलमारी में सजा के रखे हो, उस रब का मैसेज नहीं पढ़ा। अगर तुम्हारी बेटी रब का मैसेज पढ़ती तो सबका मैसेज नहीं पढ़ती। जब रब का मैसेज पढ़ के सोती, दिल की दुनिया बदल जाती। वो बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं, या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले आला कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजु शरिया। वाह 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 वाह। आप लोग थक गए क्या, गर्मी लग रही है क्या, कुछ देर और बोल दें क्या। माशाअल्लाह, जो लोग नहीं आए होंगे वो सुबह पूछिएगा कि झारखंड से झारखंडी बाबा आए थे, वो बाबा कैसा था। आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन को देख नहीं पाए। हाँ? अफसोस लगता है। हाँ? जीन जैसा था बोल दीजिए। लोग मुझको भी हजरत सोशल मीडिया में इतना मेरा वीडियो वायरल हुआ है, क्लिप काट काट के वो लोग वायरल किया है। लोग सुनने से ज़्यादा देखने के लिए पागल रहता है कि झारखंडी है कैसा। मोबाइल में देखा, अभी एक बूढ़ा परसों कल थे धनबाद इलाके में, परसों बंगाल में थे, हाथ पकड़ा, बाबा बाबा बोले बोलो ने क्या बोलना, बोल 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। बोला जिंदा देख लिए बाबा, बहुत दिन से मोबाइल में देखते थे। मैंने क्या देखता था, बोले हलवा कौन किताब में है। सही बात है, इतना वायरल हलवा हुआ। अब वो लोग भी चाहता कि हम लोग हलवा खाएंगे। वो हलवा सुन सुन के वो छोटकी टोपी वाला भी हलवा खाने मन कर रहा है, वो लोग भी परेशान है ना। सही बात है। अभी शब बारात 2-3-4 महीना फरवरी में शब बारात होगी। देखिएगा सुन्नी हमारे औलमा या तो सुन्नी लोग, हम लोग हलवा बनाते हैं शब बारात में, अच्छा खाना पकाते हैं। चलो भाई अच्छा खाना पका लें, खा लें, एक दिन चलो है ना, सुन्नत भी अदा हो जाएगी। आवश्यक करें रहमतुल्लाह ताला अलैह की, तो हम लोग हलवा पकाते हैं। हम सूजी खरीद के लाते हैं, चना दाल लाते हैं, हम है ना, चना दाल लाते हैं, हम घी डल्ला खरीदते हैं, हम काजू किशमिश चौड़ा लाते हैं, हम घर में बनाती बहू बेटी, और किताब में खोजता है वो लोग। कितना ख़त्म मौलवी है मार्केट में। सोचो हलवा कौन किताब, सोचना चाहिए हलवा किताब में कैसे रहेगा। हलवा कढ़ाई में, तो किताब में कहाँ खोज रहे हो। अजब तमाशा। मन हम लोग किताब में हलवा खोजते तलाश करते करते गुजरात से हिंदुस्तान बिहार घुस गए, हलवा कहीं नजर नहीं आया। मतलब कहाँ देखोगे, हम लोग तो कढ़ाई में ढक के रखे। मतलब हम लोग खोजते खोजते थक गए, मतलब हम लोग खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अभी इलेक्शन बिहार में है, अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है। जितने वो लोग देवबंदी लोग, जो लोग झंडे का खिलाफ रबी लोगों ने बोलता था,
हम लोग लगाया झंडा सुन्नी, वो लोग बिदअत और शिर्क कहता था, ये बिदअत है कहता था। अच्छा बताए भी इलेक्शन आ रहा है, देखिए तेजस्वी का झंडा, नीतीश का झंडा, तो जन स्वराज पार्टी झंडा, MI का झंडा, पतंग छाप, तीर छाप, केला छाप, ललटम छाप, पंखा छाप, जूता चप्पल है ना, फुटबॉल छाप, सब छाप है ना, धनिया पत्ता चटनी छाप भी लेके दौड़ेगा कपार में हाथ में गाड़ी में बांध के, तब नाजायज बिदअत नहीं सूझता। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, सिर्फ हमरे वाला का है। सोचो अभी वही लोग गोल टोपिया वाला अभी एकदम ललटन छाप का पार में बांध के जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, तब ना जाए बिदअत नहीं। सबका झंडा बांध बांध के गाड़ी में पेट्रोल भरा के दिन रात दौड़ते दौड़ते तबाह, हम झंडा लगाए बिदअत। तो पता चला उन जैसे लोगों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए झंडे के लड़ाई मत लड़ो, हुलगो लड़ाई मत लड़ो। अब गौस के नाम का मुर्गा जब करें हम, किताब में खोजे वो, सोचो मुर्गा खाएं हम, किताब में खोजे। इसलिए वलियों से निस्बत जोड़ो, छोटी चीज को जब भी वली के दरबार में जाओ तो दिल से मांगो। एक बंदा बहुत गरीब आदमी था, दिन रात गाड़ियों में रिक्शा चलाता था, तांगा गाड़ी, गरीब आदमी तांगा चलाता था। तांगा समझते हैं? वाह वाह। अरे भैया तांगा समझते हैं? घोड़ा गाड़ी अब तो नहीं है, अब बहुत कम हो गया, वरना पहले हर रेलवे स्टेशन में 5-6 घोड़ा गाड़ी होता था। अभी वो गाड़ी खत्म हो गई, वो गाड़ी अब नहीं बची है, अब वो गाड़ी खत्म हो गई है ना। तो हर स्टेशन में तांगा गाड़ी बग्घी लोग खींचता था, सवारी ढोता था। तो एक गरीब आदमी भी चलाता था तांगा गाड़ी। तो एक आदमी उतर के पूछा कि भाई कहाँ से आ रहे हैं? बोले हम अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। तो गरीब आदमी सोच रहा है कि या अल्लाह हम कैसे जाएं अजमेर, ये लोग तो आ गया है, सवारी लेके रेलवे स्टेशन छोड़ने। तो भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं। वो तांगा वाला सोचता है या अल्लाह लोग अजमेर आ भी रहा है, अजमेर जा भी रहा है, हम कब जाएंगे? तो आपके घर आके बीवी को बोला कि सुनो ना, अब लोग अजमेर जा रहे हैं, अजमेर से आ रहे हैं, मेरा दिल चाह रहा कि हम भी अजमेर जाएं। तो बीवी बोली कि आप जो अजमेर के ख्वाब देख रहे हैं, तो तांगा गाड़ी नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा घर में? और पैसा नहीं आएगा तो बच्चे क्या खाएंगे? ये जो तुम प्लान बना रहे हो कि अजमेर जाएंगे अजमेर जाएंगे, तो तांगा कौन चलाएगा? ये दिल से ख्याल निकाल दो, तांगा जाके चलाओ। शोहर बेचारा सीधा था, तांगा लेके निकल गया। फिर कोई मुसाफिर चलता, भाई कहाँ जा रहे हैं? हाँ आज मेरा टिकट है, हम अजमेर जा रहे हैं। फिर इस गरीब के दिल में ख्याल आता, कोई उतरता, सवारी उठाता गाड़ी में, कहाँ से आ रहे भाई साहब? हाँ सब ट्रेन से उतरे, हम अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। अब वो गरीब फिर सोचने लगता हम अजमेर कब जाएंगे। 2 दिन 3 दिन सोचते सोचते फिर घर आया। बीवी बोला कि सुनो हम भी अजमेर जाना चाहते हैं, इरादा बना लें। बीवी बोली फिर अजमेर 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 अजमेर, दिन रात यही बात, ध्यान से निकाल, तांगा चला। शोहर एक दिन हिम्मत जुटाया, जब जब बीवी पूछते हैं तब तो वो डांटती है, मना करती है। अब पूछना नहीं है, अंदर से हिम्मत जुटा के तांगा ले घर से निकला और बाजार में गाड़ी बेच दिया। ये गाड़ी ये रहे बीच में बाधा पड़ जाए। गाड़ी बेच के घर आया, बीवी बोली तांगा गाड़ी कहाँ है? शोहर बोला बेच दिए। बोला क्यों? बोला अजमेर जाएंगे। शोहर गरम, बीवी नरम। ऐसा होता है, आप कभी घर में देखिएगा। एक लड़का, एक मर्द बड़ा तेज तपाकी था, इतना गुस्सा आता था कि बीवी उसकी एकदम सूख के दुबली पतली हो गई, डांटते रहता। कहीं से जल्दी नाश्ता बनाओ वरना, बीवी बोलती है ला वरना क्या करेगा, चाय लाओ वरना, खाना पकाओ वरना। तो ठंडा मौसम था, बीवी बोला जल्दी पानी गर्म करो, नहा के हम मधुबनी जाएंगे वरना। ये वरना वरना सुन के बीवी सूख गई। एक दिन घर में पानी नहीं था, बाहर नल गई, चापाकल पानी ना ले। एक दूसरी औरत से मुलाकात हो गई, कहा हाँ बाजी अब बड़ी दिन ब दिन सूखते जा रहे हैं, क्या बात है? बोला क्या करे रे, उसका पापा कहीं से आता, बड़ी डांट टपट करता है। बोला अभी क्या हुआ? बोला अभी, बोला जल्दी पानी गर्म करके लाओ, नहा के बाजार जाएंगे वरना। ये दूसरी औरतियाँ सिखाई बाजी, ये वरना वरना सुन सुन के तुम सूख गई, आज तुम अंदर से हिम्मत जुटाना, वरना क्या कर लोगे? हाँ बीवी पानी लेके आ रही थी। शोहर बोला अभी तो पानी लाई है, जल्दी गर्म करो पानी, नहाएंगे वरना। बीवी बाल्टी रख दी, कहा वरना क्या कर लोगे?
कहा वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे, वरना ठंडे पानी में नहा लेंगे। तो वो शोहर है ना, बीवी के नरम गरम तो वो नरम। तो इसी तरह तांगा बेचा, दिल में ख्याल आया, इश्क में जागा, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह कहते सीधे अजमेर शरीफ पहुंचे। 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 40 दिन लगातार रहा। दिल में ख्याल आया, या गरीब नवाज, तांगा बेच के आया हूँ, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आया हूँ, अब यहाँ से घर जाएंगे, कैसे कमाएंगे, रुपया टका कौड़ी पैसा कहाँ से आएगा, बच्चे क्या खाएंगे। या गरीब नवाज, आपकी मोहब्बत में, आपके इश्क ने, आपके प्यार ने मुझको तांगा बेचने पे मजबूर किया। हम आपके मोहब्बत में बेच के हम आ गए हैं। या गरीब नवाज, अब तो गरीब को नवाज दे, अब तो मदद कर दे। वो आदमी रोने लगा, और जब दिल से रोया है तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। जो ही वो बंदा गरीब दिल से रोया, गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे दीवाना मत रोना, घर चला जाना, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, और पढ़ने के बाद फजर के नमाज के बाद जिस तकिए को सर के नीचे रात भर लेके सोओगे, उस तकिया को फजर के नमाज के बाद पलट के देखना। दिन भर का तेरे घर में जो खर्चा होता है वो पैसा वहाँ से मिलेगा, लेकिन ये रकम के बारे में किसी दूसरे को मत बताना। ये करामत है, इसको जाहिर मत करना, वरना बेकार हो जाएगा। वो आदमी वहाँ से चला, घर पहुँचा, पाबंदी से नमाज पढ़ने लगा, मस्जिद आया गया, मस्जिद पहुँचा, घर आया, फिर नमाज का वक़्त, फिर मस्जिद गया, फिर वहाँ से आया, फिर नमाज पढ़ा, फिर घर आया। बस सुबह रात हो गई, फजर में नमाज पढ़ के बैठा था, बीवी आया, बड़ी तस्बीह पढ़ने वालों, तांगा बेच के तस्बीह पढ़ रहे हो, खर्चा लाओ, लाओ राशन पानी लाएंगे, आटा चावल दाल लाएंगे, खर्चा ला। शोहर कुछ नहीं बोला, हाथ तकिया नीचे डाला, हाथ बाहर निकाला, दिन भर का खर्चा बीवी हाथ में दे दिया। बीवी बोली हाँ, तांगा गाड़ी पैसा थोड़ा बहुत बचा है, फुटानी दिखा लो, उसके बाद पता चलेगा। फिर दूसरे दिन बीवी आई, बोला तस्वीर पढ़ रहे हो, लाओ खर्चा लाओ, फिर हाथ डाला, फिर निकाल के दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब बीवी सोचने लगी, या अल्लाह, जब ये तांगा चलाता था तब इस तरह नहीं देता था, ये अब कहीं जाता नहीं, खाली मस्जिद जाता है, घर आता है, दिन रात टोपी पहन के मस्जिद और घर, और जब भी मांगते हैं दे देता है। लगता है दिन भर टोपी पहन के झूठे मूठे घूमता है, ये रात में 2 नंबरी धंधा करता है, वरना ही पैसा आता कहाँ से, ये रुपया आता कहाँ से। चौथे दिन बीवी भाई बोले आज तक क्या पलटना बंद। बोला क्यों? कहा आज घर में चूल्हा जलना भी बंद। कहा क्यों? कहा खाना पकना बंद। कहा क्यों? कहा कहना होगा ये आता कहाँ से, वरना आज सब कुछ हड़ताल। शोहर बोला बीवी इस सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा है होने दो, आ रहा आने दो, बाल बच्चे खा रहा खाने दो। कहा नहीं, तुम रात भर कहीं चोरी करता, 2 नंबरी धंधा, दिन भर खाली दिखावटी मस्जिद घर करता टोपी पहन के, ये पैसा आता कहाँ से। बीवी जिद में अड़ गई, नहीं कहोगे तो खाना बंद। शोहर बोला बीवी ना कहे तो खाना बंद, अगर हम कह दें तो आना बंद। का मतलब? का गरीब नवाज की ये करामत थी, अब कल क्या होगा पता नहीं। चौथे दिन बीवी आई, कहा खर्चा लीजिए। शोहर बोला बन करा के खर्चा मांगने आई हो, ये राज की बात थी। गरीब नवाज कहे थे किसी तीसरी को मत बोलना, तू नहीं मानी, हम कह दिए, बन हो गया। बीवी बोली गलती हो गई, दोबारा चालू करवाइए। कहा वृद्धा पेंशन है, कहा रे ये बोलो का है, समिति मसला मुखिया वाला है, कहा योजना वाला काम है, कहा बोला अब तो गलती हो गई, अब दोबारा चालू कीजिए। फिर ये बंदा उठा, विश्वास भरोसा था, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह अल्लाह करता अजमेर धरती पहुंचा। फिर 10-20 दिन 30 दिन 40 दिन बिताया गरीब नवाज। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, फाका कशी में जिंदगी कट रही है। जो रकम जाती थी बाबा वो बंद हो गई है, वो राज की बात ही फाश हो गई। बीबी नहीं मानी, या बाबा करम कर दे, अब किसी को नहीं कहेंगे, अब तो करम कर दे, गरीब को नवाज दे। या गरीब नवाज दिल से रोया, दोबारा गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे सुभान अल्लाह, कहे दीवाना मत घबराना, घर जाना,
फजर का नमाज पढ़ के अब की तकिया मत पलटना, अब की चौक में आना, चौराहे पे आना। पहले छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कहा तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि पहले हम छुपा दिए थे, अब छपा दिए हैं। अब चौक में खड़े होकर 10-20 के आदमी कह लेना, तब तक क्या पलटाना। पहले छुपा दिए थे, अब छपा दिए हैं। पहले कहा था तो बंद हो गया, अब की नहीं कहोगे तो कहोगे तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इसलिए वली के दरबार में जाओ और जाने के बाद मर्द जाए, औरतें नहीं मजार जा सकती है। अगर औरतों को मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते। जनाजे में अजमेर भी औरत जाती है तो नाजायज है, पता है आपको, लेकिन आजकल गाड़ी में रिजर्व करके लेके जाता है। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग दोनों मियाँ बीवी अजमेर जा रहे हैं, बेटा सब भेज रहा है। अरे वाह, अजमेर तो माँ कहे जाएगी। वली के मज़ार के नाम पे सफ़र करना, उलमा बैठे हैं हमसे बड़े बड़े आलिम हैं। माँ, कोई औरत अगर मज़ार के नाम पे सफ़र करे तो जब तक सफ़र में रहती है, जब तक वापस नहीं आती, अल्लाह व रसूल की उस पर लानत होती है। वो घर में रहे, शोहर से मोहब्बत कर, इतनी शोहर से मोहब्बत करके शोहर के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम मत कर। शोहर से इतनी मोहब्बत करके शोहर को सलाम कर, सिंगार करो, घर में रहो, शोहर के पास रहो, तो 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। क्यों अजमेर जाएगी वो, क्यों कलियर कचोचा जाए। एक औरत खाली चेहरा में सिंगार करके, जैसे कान में बाली पहने, आँख में काजल लगा ले, तो ये काजल मेरा शोहर देखेगा, कान के बाली मेरे शोहर देखेंगे, ये माथे की सजावट मेरे शोहर देखेंगे, ये हाथ के चूड़ी हमारे शोहर देखेंगे, ये बदन का कपड़ा मेरे शोहर देखेंगे। तो जो बीवी दुनिया में घर में अपने शोहर के नाम पे सिंगार करती है ना, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब लिखा जाता है। अगर वो 30 दिन बीवी सिंगार करके शोहर के पास जाए तो 30 दिन में कितना सवाब होगा? 60 रकात नफल नमाज का सवाब होगा। अगर वो 10 साल खाली बीवी सिंगार कर ले शोहर के नाम पे तो नेकियों का पहाड़ हो जाए। लेकिन वो लोग घर में सिंगार करके शोहर के पास जाएगी, नहीं जाती। कभी सिंगार करके बीवी घर में रहेगी, घर में रहेगी भूत के तरह, जैसे भूत नहीं घूम रही है, चुड़ैल के तरह। लता चुड़ैल घर में घुस गई, 2-3 मरतबा बीवी देखोगे लगातार तो डर जाओगे, इतना खतरनाक रहेगी घर में। और जब कहीं वलीमा खाने के लिए जाना हो या शादी घर जाना हो, तब इन लोगों को देखना 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर एंड लवली, फिर विको टर्मरिक, इतना सजा के जिट चाट होके निकलती है ना, अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि हमरे बीवी के नहीं है। ऐसा हो रहा है मोहल्ला में। शादी घर में जाते हैं हजरत, मरवा पर जाएगा, जब मंडप दुल्हन बैठती है, शादी का जब मौलाना लोग इजाजत लेने जाते हैं तो पता नहीं चलता कि मोहल्ले की औरत है कि बाहर से आई। इतने बन संवर के आती, हाथ में मोबाइल सबके पास है, ऐसे ऐसे सेल्फी ले रही है और मुंह है कुल्फी की तरह, बनाओ सिंगार करके बैठी। वो सिंगार शोहर को दिखाने में 2 रकात नफल नमाज का सवाब है। और गैर मर्दों को दिखाओगे, क़यामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त तो ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, सिंगार गैर मर्दों को दिखाओगे, क़यामत के दिन चेहरे से गोश्त गल के कट के गिरेगा। शोहर को दिखाओगे, 2 रकात नफल का सवाब मिल जाएगा। कि उन बेटियों को पहले पढ़ा दोगे, जो पढ़ी लिखी बेटी होगी वो हकीकत मानों में अपने शोहर से मोहब्बत करेगी। कौन मना किया कि मत सिंगार करो? हराम नहीं सिंगार करना, लेकिन शोहर के पास जाओ, मजार नहीं जाए। शोहर कमा के मजदूरी करके खेत से, चाहे वो कहीं मिस्त्री काम करके या कहीं और काम करके घर लौटे, तो बीवी को चाहिए कि पानी का गिलास भर के शोहर के पास जाए और दोनों हाथ से पकड़ के शोहर को देख के मुस्कुरा के, जो बीवी शोहर के हाथ में खाली पानी 1 दिन दे देती है, 1 दिन पानी देगी तो 1 जिहाद का सवाब होगा। अगर 30 दिन वो बीवी पानी दे दे तो 30 जिहाद का सवाब होगा। सोचो, एक बीवी अपने शोहर के हाथ में सिर्फ 1 साल पानी दे दे तो कितनी नेकियां होगी। 10 साल खाली पानी लगा, दोनों हाथों से पकड़ के शोहर के पास जाके मुस्कुरा के हाथ में पानी रख दे तो पहाड़ नेकियों का पहाड़ हो जाए। देगी हमारी बहू बेटी, दोनों हाथ से देती है कभी जिंदगी में?
मुस्कुरा के देगी? शरीयत कहती जो बीवी दोनों हाथों में पानी लेके शोहर के पास जाके मुस्कुरा के शोहर के हाथ में देके उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाए, दो चार बातें पूछ ले, बैठ जाए थोड़ी देर, उनके गम में शामिल हो जाए, तो उस बीवी के नाम अमाल में जिहाद का सवाब लिखा जाता है। हम लोग को पानी ऐसी देगी दोनों हाथ से, अगर कभी देगी भी तो हाथ मुंह देख के देगी, नहीं देगी। अगर देगी तो गिलास इधर मुंह इधर, क्योंकि पढ़ी लिखी है नहीं। आपने शादी में अपने बेटे का 3 लाख लिया था, 4 लाख मांगा बेटी बाप से, KTM गाड़ी तक मांग लिया। इतना बड़ा भिखमंगा फकीर मुसलमान बन के बैठा है, इतना बड़ा बेटा बाप फकीर के बेटी बाप पैसा दे तब तुम शादी करोगे और फिर कहोगे मौलाना इस्लाम खतरे में। 4-4 लाख 5-5 लाख मांगता है। इधर क्या रेट है पता नहीं, शर्म नहीं आती? 5 लाख 4 लाख बेटी बाप से खेत बेचवा दिया, बकरी बेचवा दिया, खस्सी बेचवा दिया, गोरू बेचवा दिया, और वो पैसा लेकर के तुम पटाखा फोड़ते हो, डीजे बजाते हो। फिर गाड़ी के रुपया के साथ साथ गाड़ी भी मांगता है, 3-4 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला गाड़ी मांग रहा है। बेटा है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। शर्म नहीं आती? वो पैसा लेके पटाखा फोड़ते हो, डीजे बजाते हो, 30-30 को गाड़ी, 20 को स्कॉर्पियो लेके जाते हो बेटी बाप घर। का अंबानी बन गए हो भिखमंगा? कल तक बेटी बाप नहीं देता, तुम 20 को स्कॉर्पियो लेके जाता, 10 को टोटो लेके जाता, टोटो, वो भी 5 को रास्ते में बंद हो जाता, 5 को पहुंचता। ये तो बेटी बाप का पैसा है। 20-20 को गाड़ी कर लिया, अरे बाप। अब फिर 300 आदमी बोझ के ले गया है, 300 आदमी लेके गया है, वो पैसा लेके बेचारा खाया, फिर उसमें सवार किया, चल बोझ बना के जाके बेटी घर 300 आदमी उतार दिया। मेरा अपना आदमी है, बहुत रोमानों से अच्छा से स्वागत करो। बताओ, वो रिश्वत हराम। अगर 3-5 लाख तुम बेटी बाप से मांगते हो तब रिश्ता करते हो, ये रिश्वत है, रिश्वत। हर मजहब इस्लाम में रिश्वत हराम है, हराम खाओगे, ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी। 5-5 लाख लेकर के आप खाते हैं, हम लोग को भी खिला देते हैं, इमाम को भी खिला दिया, मौलाना भी खिला दिया। 4 लाख ले लिया, हराम का पैसा मौलाना भी खिला दिया। वो मौलाना कुछ फूंकता है तो असर नहीं हो रहा है। कभी एक जगह हुआ, मेरे पास आया, वो झारखंडी बाबा आए, थोड़ा बचवा फूंकवा लेते हैं। बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके, चिल्लाने लगा। मैं झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए। हमने ठीक से फूंके हैं, लेकिन बेटा बाप 4 लाख लिया था, हमको खिला दिया, फूंक में असर खत्म। अगर दोबारा फूकेंगे तुम भी रोओगे, अभी तो बचवा रो रहा है, बचवा मैया रोओगे। अजब हाल हो गया, हराम कुम खाओगे, पटाखा लेके जाते हो। शर्म नहीं? इस्लाम में पटाखा मना है, आतिशबाजी मना है शरीयत ने। तुम किस किताब में पढ़ो हो? बेटी बाप घर जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो, या उसका घर लूटने जा रहे हो पटाखा बम लेकर? इसलिए मुसलमानों, अब के शादी में पटाखा बंद कर दो। अब पटाखा से फायदा नहीं है। अब जब भी शादी करना 10-20 को बम लेके जाना, समझी घर उड़ा देना, सीधे जन्नत चला जाना। हो रहा पटाखा लेके जा रहा, गहना माटी समझते हो, फैक्ट्री में फोड़ता है, बड़े बड़े खदान में, उसी को लेके जाना, चारों को नाम दे देना, उड़ा देना। 20-20 हजार का पटाखा फोड़ता है, और इमाम को 10 टका नहीं देगा। बुला के हजरत है ना, फातिहा करने भी पहुंचा था, एगो इमाम एगो मस्जिद में बुलाया, घर देखा के शिरनी रखल है, 3 गो अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो 5 का सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पारा गरम, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा हो गया, की बात हो? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये में क्या रात भर बैठे रहें, क्या करें? 10 टका देगा फातिहा करने, तो पूछे वहाँ से, इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। लगता बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। एक मौलाना बुला के फातिहा करा के कहा कि हजरत ये 10 टका रखिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स से पीते हैं, पूरी ज़िंदगी में खाली चाय पियेंगे। इसलिए खुदा के वास्ते शादी ब्याह में डीजे भी महल्ला में बंद हो, पटाखा भी बंद हो। अगर डीजे बजाना जायज़ होता तो आपको बजाने देते, ले जाने देते। डीजे का मास्टर हम लोग खुद रहते, पटाखा आपको फोड़ने देते। जब सब काम हम लोग करते हैं तो शादी में हम लोग किसी आवारा को पटाखा फोड़ने देते हैं। जब पटाखा में सवाब है, हम लोग वजू बना के, जुब्बा पहन के, पगड़ी मार के, है ना, खुशबू लगा के पटाखा फूंक फूंक के फेंकते। एक पटाखा में 100 नहीं, 2-4 को बम लेके जाते, वो भी फेंक देते।
अजब माहौल बनाया है। अफसोस है, तौबा कर, उन पैसों को बचा के मोहल्ले में मदरसा है देख। आप इस मदरसे में जाके 10,000 नहीं 5,000 दे देना, 15,000 का डीजे बजाते हो बंद करके जाके 5,000 मदरसे में दे देना। वो बच्चे आपके पैसा खाएगा, जमीन में सोएगा, कुरान को खोलेगा, वजू करेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, देने वाला भी बख्शा जाएगा। आप लोग थक गए? नहीं थके? कब थकिएगा? हाँ तो अच्छा तो मतलब बहुत देर तक, मोटा मोटी कितना बज गया हो? 1:30 बजा है, मेरी तकरीब 40 मिनट लगभग हो गई, 45 मिनट और 5-10 मिनट बोलते हैं। हालांकि मैं पहले जवान था तो 2-3 घंटा बोल देता था, अब मैं जवान नहीं हूँ। मैं सिर्फ देखने में ऐसा लगते हम अंदर से ख़त्म। अल्लाह का करम है कि जी रहा हूँ। मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे सीतामढ़ी में, 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले काहले उठे? बड़ा चचा बोले काहले बैठ, वो जन्नत जावेन करो तो बैठी की हो। तो सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। कैसे बना? जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। मरेगा बूढ़ा हो के कितना 2 साल का 100 साल का, लेकिन जब अल्लाह जन्नत देगा तो उसको जवान बना के जन्नत अता कर देगा। नमाज पढ़ो जवानी में, तब मज़ा देखो। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग बूढ़ा लोगों को देखते मस्जिद में, रहम लगता है, दया लगता है, माया लगता है, ऐसे ऐसे हथवा कांपता है। नलवा पास बैठता है, वो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। हमने चचा एक खुली मन कहा करेंगे, बड़ा के खुल गया। हाँ जा बाल है, तहियात पढ़ने बैठेगा दोनों उंगली उठा देता है। ना चचा एक उठाइए, बोले कहा करे, कम टाइम मचा है, जल्दी जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। अजब माहौल है। अब कुछ तो दिखाई देता नहीं है। अब मगरिब में निकला, एगो बूढ़ा चप्पल, वो बूढ़ा, ही बूढ़ा चप्पल, वो बूढ़ा, लुंगी समटा समटी फटाफटी हो गया मस्जिद के सामने। मैंने कहा हुआ, बोल चप्पल वाले के चल दिया, रेस की चप्पल लेके चला गया। पूरी जिंदगी मोड़ में बैठ के खाली पकौड़ी खाया। जब हाथ पाँव कवरेज रियाज बाहर, तब टुकरल मस्जिद घुसा। अजब माहौल होता है। अफसोस लगता है, जवानी में नमाज पढ़ो तब नमाज की मजा देखो। ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। माँ बहने, तू भी शोहर से मोहब्बत करना, सिंगार करो तो नफल का सवाब तुम्हें घर बैठे मिलेगा। मेरी माँ बहन, तुम पानी 1 गिलास दे देना तो जिहाद का सवाब मिलेगा। बिन बोले शोहर के पाँव दबा देना तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। अगर ये 3 काम अगर डेली तेरी बीवी करे तो उसको कितना सवाब होगा पता है? पहाड़ हो जाएगा नेकियों का। हाथ में पानी दे, सिंगार भी शोहर के नाम पे करे, हाथ में पानी दे, बिन बोले शोहर के पाँव दबाए। हम लोग की बहू बेटी बगैर बोले पाँव दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धुली हुई है। ये सब बात जो है बरौनी उस पार की बात बता रहे हैं। यहाँ माँ बहन ठीक ठाक है, ये लोग दबाती है, ये लोग गर्दन नहीं दबाते, पाँव दबाते। 3-4 लाख लोग पाँव दबाएगी, 4 लाख लोग पाँव दबाएगी। आज पहले की यही बूढ़ा लोग से पूछे, चचा लोगों से, पहले अपनी बीवी को हजरत अपने मोहल्ले में साइकिल, पहले तो साइकिल, पैदल साइकिल मोहल्ले के अंदर नहीं लाता था, बाहर में उतार देता था कि नहीं क्या कहेंगे लोग, समाज क्या। आज की इतनी बेशर्मी हो गई है ना। आज शादी हुई, कल दूल्हा दुल्हन बेटा बहू आ रहे हैं, देखते हैं वो बेटा पुतों को, एकदम हाथ उसका देखिएगा बेटा शोहर के गर्दन में। बोले कि गर्दन है गियर है, तुम्हें गियर बदलती नहीं, यही बदलता है। मेरा बाप 4 लाख दिया है, ज़्यादा कहेगा दबा के मोड़ देंगे, इसलिए गर्दन में होता। जब बेहू सब आती है, नहीं देखती है, 10 के बैठेगी, हथवा गर्दन में हम देख, और वो बेग लटका के आ रही, लगता है बहू नहीं, डॉक्टर नहीं उतर रही है। इतना स्टाइल रिबाब, चश्मों पहन रही है। अफसोस लग रहा है, ये 4 लखवा ऐसा कर रहा, 5 लखवा, इसको बंद करो भैया, शादी शॉर्ट में करो, बढ़िया रहेगा। वो बेटी कनीजे फातिमा बन के जिएगी। शोहर से मोहब्बत करो। लेकिन आजकल की बीवी मोहब्बत करती है, लड़का करता है लेकिन बीवी नहीं करती है। अगर बीवी करती तो वो घर को अलग नहीं करते, बेटे को बात से दूर नहीं करते। कितना घर ऐसा मिलेगा आपको कि बेटा बम्बे गुजरात सूरत में है, बाप से बात फोन में नहीं करता है। डेली 10 बजे रात खाना खा के उधर से लड़का फैक्ट्री से आया, घर बम्बे में, बीवी है यहाँ बिहार में,
बेटा है बम्बे में, खाना खाया नहीं खाया, हाथ पाँव धोआ, मोबाइल उठाया, हेलो हेलो हेलो, अरे खाना खैली की? इधर से भी बोल रही है कि लाइन नहीं है, अंधेरा हम कैसे खाएंगे। लड़का बोल रहा हम भी नहीं खाए हैं। माँ कहाँ है? बीवी बोल रही तुम्हारी माँ मेरी कलेजा खा गई है, अब नहीं बचेंगे, हमको भी बॉम्बे ले जाओ। बीवी को यहीं छोड़ के वो भी बेचारा बॉम्बे लेके चला गया। अब बूढ़ा बुढ़िया चुपचाप बैठल है। अफसोस लगता है हम लोगों को, कितना घर ऐसा है खाली माँ और बाप है, बीवी कहाँ है? बॉम्बे में लेके चला गया। और जिस उम्र में उसको खिदमत करने का बाप माँ मर गया, बेटा 8 घंटा से 18 घंटा 20 घंटा 24 घंटा के बाद आया कल जनाजा देखने के लिए। बहुत बेटा तो जनाजा भी नहीं पढ़ पाता बाप का। अफसोस लगता है कि बाप पूरी ज़िंदगी कटा दी लेकिन बेटा जनाजा तक नहीं पढ़ पाए। हाँ, आजकल क्या औरतें, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बेटा क्या जो कह देती है, अरे बाप जन्नत से दूर, माँ बाप से अलग कर देता है। तेरी बीवी कितने, लेकिन तुम कभी मोहब्बत करो मेरी माँ बहन शोहर से, इतनी मोहब्बत ना करो कि माँ से बेटे को दूर कर दो। बल्कि माँ के कदम में जन्नत है, तेरे कदम में नहीं। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। लेकिन तू मोहब्बत करो कितनों बीवी से, तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इसलिए कि तुम खाली भूल में फंसे हो। कभी बीवी की मोहब्बत में आजमाओ नौजवानों, नहीं ना आजमाओ, इसलिए तुम बीवी मोहब्बत में पागल हो। कभी बीवी की मोहब्बत जांचना हो, कभी परखना हो, तो कब परखोगे? जब कभी शादी भी, क्या कहते हैं, पर्व त्यौहार का टाइम हो, या तो अपनी बीवी का जैसे कपड़ा खरीदते हो, बीवी का कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके बाजार मत जाना, तुम खुद बाजार जाना और बीवी का कपड़ा तुम खुद खरीदना और बीवी के घर, अपने घर लाना, बीवी के हाथ में दे देना और देख के उसका मुंह देखना। उसी दिन पता चल जाएगा तुम्हारी बीवी कितनी मोहब्बत कर। हाँ, कपड़ा लाना, ईद के दिन उसको बाजार मत लेके जाना, कपड़ा उसका लाना, मुंह का हाथ में देके उसका मुँह देखना। क्या लगता है पहने की हो? हाँ? लेकिन तुम माँ को 150 रुपया कपड़ा देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा, आका फरमाते इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तुम बीवी से मोहब्बत करो, मना नहीं शरीयत करती, बीवी से जम के मोहब्बत करो, इतनी बीवी से मोहब्बत करो कि दूसरी बीवी पे नजर ना पड़े, दूसरों की बीवी पे। बीवी से मोहब्बत करो और हो सके तो बीवी को मोहब्बत में सलाम भी कर सकते। अपनी बीवी को, अपनी बीवी, इसका भी ध्यान में रखना। एक जगह बोल दे बीवी को सलाम करना, एक लड़का दूसरी बीवी कर दिया, अपनी बीवी सलाम करो, ये भी सरकार की सुन्नत है। हो सके तो एक ही साथ में बैठ के खाना खाओ, ये भी रसूल की सुन्नत है। हो सके तो बीवी जो पानी पीने लगे वो पानी गिलास का बच जाए मत फेंको। अगर बीवी का पिया हुआ बचा हुआ पानी का शोहर पी भी लेता है तो ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन होश हास करके पीजिएगा, ना बहुत जगह पी गया बवाल हो गया घर में। एक जगह मुजफ्फरपुर में तकरीर कर दी है कि बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी सकता है। वो लड़का जलसा सुन के सुबह गया घर, 10 बजे सो के उठा, भी बोला एक गिलास पानी निकाल। बीवी बोला क्यों? बोले पूछो मत, निकाल। बीवी निकाली, बोला आधा तू पी। बीवी बोली क्या? पियो, सुन्नत अदा करना। बोले क्या? पियो। बीवी पीने लगी, आधा पानी, रुक 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 जा रुक जा रुक जा, आधा पानी दे दे मुझको दो। बीवी बोली क्या बात है? बल्ला, आधा पानी बीवी का बचा हुआ पी लिया, लड़का पकड़ा, वो पीने लगा। उसकी बूढ़ी माँ पुराने ख्याल की औरत कहीं से देख ली, अब नहीं बचेंगे, कयामत आ गई। क्या हुआ? मेरा घरवा बर्बाद हो गया। क्या हुआ? मेरी बड़ी बहू का झूठा, मेरा बेटा पीने लगा, घरों खत्म बरकत। चूंकि देहात में कुछ जानता नहीं, एक दस्तरखान में खाना भी खा सकते हो मियाँ बीवी, एक ही प्लेट में खा सकते हो। लेकिन गांव देहात में अगर एक प्लेट में खाना शुरू करोगे, पूरा गांव में चर्चा, उसके घर हो जाके देखो न। लेकिन एक दस्तरखान में खा सकते हो, मोहब्बत है। अगर ना खाए तो अदब है, खा ले मोहब्बत है। बीवी शोहर का नाम कह दे तो मोहब्बत, ना कहे तो अदब। इसलिए मेरी माँ बहन तू कनीज़े फातिमा बन। वो फातिमा कौन? फातिमा, अरे जिनका शोहर, जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही माँ फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों का सरदार। 17 पेवन होता, पेशानी में सजदों की चमक ऐसी होती है कि मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। आज का जलसा, नसीम बाबा किधर गए?
लेकिन आज एक रिकॉर्ड टूट गया मेरा, बिहार में पहली बार ऐसा हुआ। बोल दे क्या हुआ, अरे बोल दे। पहली बार 1 घंटा तकरीर हो जाने बाद 10% बोहनी तक नहीं हुआ है। ये पहला घटना मेरे साथ घटा है आज पहली बार। चैनल वालों इसको डिलीट कर दो वरना बर्बाद है। आज पहली बार ऐसा, माशाल्लाह। अरे वो कह दिए मौजूद साहब है, अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला चचा की उन्होंने पनाह बरकतें अता फरमाए। ये देखिए मोहब्बत है, ये इज्जत ही बच गई और हम भी मच गए। वरना यूट्यूब में कहेगा झारखंडी आज फलाब हो गया, 1 रुपया। ये सब मोहब्बत है। ये कोई चचा कहाँ आ रहे हैं, अच्छा रास्ता छोड़ दीजिए, जाम मत कीजिए हो, ये 2 फटिया आ रहा है, खाए गड़बड़वा दीजिएगा। आइए चचा, माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहब्बत है चचा, आराम से बैठिए चचा। बड़े भाई है, यही मौजिन है, मौजिन के भाई है। आप लोग क्यों हैं आप लोग भी मौजिन बन जाइए, माशाल्लाह। मोहब्बत है, मुक्तदी है। आ बेटा सुन, थोड़ा बेटा जगह छोड़ दो, जब पार्टी आ रही थी क्यों जाम करते हो, ये तो 10% देगा नहीं, जो भी दे रहा है तो मन कह कर रहा है। ये मोहब्बत है, ये सब मोहब्बत वाली बात हो जाती है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर सुनिएगा, कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, खाली हाथ में मचाया का, और कुछ नहीं मचा है, हाथ में उठाइए। जब हाथ में मचाया तो क्या कीजिएगा, माशाल्लाह। ऑपरेटर बजा इसका आपका बहुत बढ़िया बज रहा है, सुफियान साउंड, माशाल्लाह। बाजा बहुत अच्छा बज रहा है, बाजा ठीक बजा रहे हैं आप। इसी तरह बाजा बजना चाहिए, इको को नहीं। इको को देख ये लोग ना शरीफ पर देखते हैं, मशीन में क्या करे। अब हम लोग को जनरेटर लगाना होगा, जलसा फ्री होगा। आप लोग को हॉर्न लेके आना होगा, नके माउथपीस लेके आएगा। बहुत ही सब हो रहा है अभी मार्केट में। अल्लाह का करम है, हमारे बिहार में एक से नाथ खान, एक से खतीब है। आज पूरे भारत में छाए हुए हैं बिहार और झारखंड के खतीब। पूरा यूपी, बम्बे, गुजरात, बड़ी बड़ी मस्जिदों को कौन संभाला है? इंजीनियर का बेटा नहीं, डॉक्टर का बेटा नहीं, प्रोफेसर का बेटा नहीं, किसान मजदूर का बेटा। किसान का बेटा इमाम बना है, मौलाना बना है। कोई डॉक्टर का बेटा सुने मौलाना बना है? नहीं बनता है। डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है, किसान मजदूर के। और वही जाके बम्बे में जाके पता लगाओ, बड़ी मस्जिद से बड़ी मस्जिद में, सबसे बड़ी मस्जिद शहर के, किनका बेटा है? किसान का बेटा है। गुजरात में पता लगाओ, अहमदाबाद में पता लगाओ, बड़ी बड़ी मस्जिदों में जाके खोजना, तलाश कर। कोई ये इमाम साहब जो है किसका डॉक्टर का बेटा? बोल नहीं, ये डॉक्टर का बेटा नहीं, किसान का बेटा है। इस्लाम में गरीबी पसंद किया है। हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे। बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं थे, लेकिन नबी को बिलाल ने दिल दिया था, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, प्रेम किया था बिलाल ने, अपना बनाया था नबी को। रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के के धरती पे बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती थी। मजहब इस्लाम में छोटा बड़ा नहीं, काला गोरा नहीं, अमीर गरीब नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यार। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए कोई रईस है तो अपनी जगह पे है। अगर जुम्मा के दिन मस्जिद में पहली सब में कोई अगर गांव का किसान मजदूर बैठ जाए और गांव के अगर चौधरी प्रधान हो और वो पीछे आए तो वो पीछे सब में बैठे। इस्लाम में ये नहीं कि वीआईपी कोटा है, ये नेता तो उनको आगे जाने दो, किसी और का मजहब होगा जिसमें वीआईपी कोटा होगा। ये मजहब इस्लाम है। एक दस्तरखान में खाना खा लेना, एक प्लेट में खाना खा लेना, एक मुसल्ले पे नमाज पढ़ लेना, यही मजहब इस्लाम है। इसलिए इसी इस्लाम को बदनाम करने के लिए लोग आतंकवाद कर रहे हैं, बांग्लादेशी कर रहा है, टेररिस्ट कर रहा है। लेकिन नहीं, तू ना घबरा। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। तू ना घबरा, अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा तब देश को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया अंग्रेजों ने तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को आग में झोंका तब भारत को आजादी मिली है। अबुल हसन को फांसी के फंदे पे झुला दिया तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है तब भारत को आजादी मिली। तू ना घबरा, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। जब तक कुर्सी में बैठे हैं तब तक तुम जितना गलत इस्तेमाल करते हो कर लो।
कुर्सी से नीचे उतरोगे, कारून, फिरौन, शद्दाद, बड़े बड़े जालिम बादशाह दुनिया छोड़ के चला गया, लेकिन मैदान करबला में 22,000 आतंकवाद बन के घुसा था इस्लाम को बदलने के लिए, कुरान को, तहरीक कुरान को मिटाने के लिए। देखा पूरी दुनिया ने 22,000 फौज यजीदियों का खानदान मिट गया है। एक इमाम हुसैन का बेटा अली का ज़ैनुल आबिदीन चिराग बच के करबला से निकला, पूरी दुनिया में छा गए। पता चला जुल्म करने वाले मिट जाता है, सब्र करने वाले छा जाते। तो न घबरा, ये जुल्म देख के न घबरा। ये लोग का कुर्सी का नशा है, आज मुसलमानों के ऊपर लाठियां चला देता है। रात में कुछ बात हुई, रात में कुछ हुआ, सुबह उससे घर बुलडोजर पहुंच गया। ये कहां का संविधान है? ये कौन सा कानून है? प्रोटेस्ट करने निकल गया, छोटे छोटे बच्चे, नाम आया, रात में ठीक था उसका घर, सुबह अवैध बन गया। रात में मस्जिदें ठीक थी, सुबह अवैध बना दिया। कब तक घर तोड़ोगे? कब तक मुसलमान को सताओगे? मुसलमान को सता के तुम राजनीतिक कुर्सी पे आराम से नहीं सो सकते। याद रखना, जब किसी की आह लगेगी, शद्दाद ने जन्नत दुनिया में बनाया था, कदम नहीं रख पाया था कि उसकी रूह निकल गई। कारून दौलत का था, खजाना था, जमीन के नीचे धंस गया। फिरौन खुदाई का दावा क्या, पानी में, नदी में, समंदर में समा गया। क्या लगा आपको? जिस रब ने नमरूद की आग से इब्राहिम को बचाया, जिस रब ने मछली के पेट से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बचाया है, नूह की कश्ती को तूफान से बचाया है, उस रब पर यकीन करो, उस पर विश्वास करो, मस्जिदों में जाके सजदा करो, कसम खुदा कि यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। कुछ न करो, नमाज के आदी बन जा। जब नमाज पढ़ोगे, चेहरे पे रोशनी होगी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। दुनिया में वजू करोगे, दुनिया में चमकेगा। दुनिया छोड़ के कफन ओढ़ोगे, लोग आके मुंह के सामने से कफन हटाएगा, चेहरा कफन में चमकेगा। कब्र के अंधी कोठरी में सुला दिए जाओगे, तेरा चेहरा वहां चमकेगा। कल मैदान महशर में उठाए जाओगे, चेहरा चमकता जाएगा। आका फरमाते वजू से चमकता है। आज हम वजू छोड़ के क्रीम से चमका रहे हैं। कैसे चमकेगा? किसी कई कंपनी में कोई ऐसी क्रीम नहीं बनाया जिस क्रीम को लगाने के बाद तेरा चेहरा कफन में चमका सकता है। लेकिन पांचों वक्त खाली वजू बनाओ, तेरा चेहरा कफन में भी चमकेगा, कब्र में चमकेगा, यहाँ भी चमकेगा, वहाँ भी चमकेगा। नमाज की आदी बन जा। शायद आपके मस्जिदों में नमाज की कमी होगी, आप नमाज पढ़ने की कोशिश करें। और जब नमाज पढ़ेंगे तो देखो दिल में कैफियत, सुरूर महसूस करेंगे। आपको इतना अच्छा लगेगा, रिलैक्स, कि हम नमाज पढ़ के आए हैं। नमाज से चेहरे में बरकत, रोशनी होती है, उम्र बढ़ जाती है। आज का जलसा नसीम बाबा की तरफ से ना, नसीम बाबा ही ने सब खर्चा किया है ना। कितने लोग आते हैं, भूत लेके आते हैं, ये भूत को हवा कर देते हैं। कम लोग फूक झाड़ नहीं करता है, 100-150 आदमी डेली आता है, सब कुछ अच्छा होके जाते हैं, फूकते हैं। पता नहीं, हम लोग चाहते हैं कि ये भी सिखा दें तो हम लोग भी फूका फाकी घर में करेंगे लेकिन कहा करें हम लोग, समझ में नहीं आता है। सब अगर बाबे बन जाएगा तो हम क्या करेंगे? माशाल्लाह। ये खर्च कमाता भी, खर्चा भी करता है। आज जलसा किया, मस्जिदों में देता है, गरीबों को देता है। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो कभी कभी सही जगह पे लगा दिया करो। तेरा बाल बच्चा तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जाएगा। 500 आदमी कब्रस्तान जाता है, 500, 1000 जाएगा, लेकिन कोई आज तक किसी की कब्र में रहा है? कितना प्यारा बाप, कितना प्यारा बेटा है, कितना प्यारा पोता है, लेकिन खाली कब्र में उतारेगा, कफन की रस्सी खोलेगा, ऊपर उठेगा, बांस पटरा रखेगा, 4.5 फीट नीचे के तेरी बॉडी को रख के ऊपर उठ जाएगा। क्या लगता है आपको? आपके साथ कोई जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन आमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। तेरा अमाल तेरे साथ जाएगा। इसलिए नमाज दिल से पढ़ो तो कसम खुदा कि ऐसा लगेगा कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। आजकल नमाज भी पढ़ता है हजरत, नियत किया, कोई मच्छर अगर काट लिया, इमाम साहब मोटिन वोटिन है, कहा मोटिन खोजता मस्जिद में, मच्छरदानी खोजता है। अजब माहौल है। अली के पाँव से तीर निकाल लिया, पता नहीं चला कि तीर निकाला, कि नमाज में खड़े रह गए। हजरत अली के पाँव में तीर लगा था, लोग खींचता, अली चिल्लाते। जब नमाज में अली खड़े हो गए तो लोगों ने पाँव से तीर खींच के निकाल दिया, अली नमाज पढ़ते रह गए। सलाम फेरा, मसल के नीचे से खून बारात। अली ने कहा कि भाई क्या बात है? कहा हजरत नहीं पता, आपके पाँव में जो तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया।
अली फरमाते हैं वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूब गया था, ऐसा डूबा था, ऐसा डूबा था, मैं खुदा का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था। आज की नमाज नियत कर लिया, पंखवा देख रहा कितना स्पीड चल रहा है, अल्लाह अकबर। तो क्या नमाज में मन लगेगा। आज का जलसा 110% कामयाब। मेरे बाद भी नात खानी होगी, आप लोग बैठे रहेंगे, तकरीर भी होगी, हज़रत की गुफ्तगू नहीं हो पाई जबकि इनकी गुफ्तगू होनी चाहिए थी। मैं 1 घंटा से ज़्यादा ही बोल दिया और इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे, मौका मिलेगा, बुलाओगे तो आएंगे। मैं झारखंड से हूँ, पहले मैं बिहार में था। आप लोग बहुत बड़े भाई थे, हम लोग छोटे हैं, अलग हो गए, हम लोग झारखंड चले गए। हम लोग भी बिहार में थे 20 साल पहले, 25 साल पहले हम लोग भी बिहारी। पढ़ने टाइम हम लोग बिहार लिखते थे, अब पढ़ने बाद बिहार लिखना बंद कर दिए, बिहार आना शुरू कर दिए। माशाल्लाह, मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। जब तक वज़ू करो चेहरा में चमक पैदा होगा। मेरी माँ बहन, तू शोहर से मोहब्बत कर, और इतनी मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत कर कि जब शोहर जुमा पढ़ के आए तो तू सलाम कर। कसम खुदा कि तेरी बीवी खाली जुमा के दिन सलाम कर दी। कल जुमा है ना, कल ही जुमा है ना, कल अगर तेरी बीवी सलाम करती है तो समझ जाओ कि तकरीर का असर हो गया। और जब सलाम कर दे बीवी आपको तो झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। लेकिन हम लोग के यहाँ गाँव देहात में सिस्टम बना है, सलाम नहीं करेगी, एक दिन सलाम करेगी ईद में, ईद के दिन HD सलाम, 5G सलाम। ईदगाह से शोहर आएगा ईद की नमाज पढ़ के, बीवी सब एकदम दरवाजे में खड़ी है, लगता चौकीदार पड़ी है। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, दुपट्टा ओढ़नी हाथ में उठा करके अस्सलाम वालेकुम, बस ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन यहाँ बहु बेटी बेचारे से ऐसी नहीं है, है ना, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करेगी HD, पहले कपड़ा देखेगी। अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी पर। लेकिन फातिमा ज़हरा ही कपड़े में 17 पेवन लगाती थी। अली घर दरवाजे के पास आते, फातिमा पहले सलाम करती, बाद में कलाम करती। फातिमा बाहर अंदर होती, अली बाहर होती। फातिमा इबादत में, अली तिजारत में। जब तक अली घर ना आते, फातिमा ज़हरा नबी की बेटी खाना नहीं खाती, नहीं खाना खाती। 12-1 बजे रात भी अली बाहर होते, जब तक सफ़र से तिजारत से अली घर नहीं आ जाते। फातिमा इशा के नमाज पढ़ के मुसल्ले में बैठ के कुरान पढ़ के रात बिताती, लेकिन खाना नहीं खाते थे। अली आते तब साथ में बैठ के खाना खाते थे। हम लोग को बीवी करेगी ऐसी। आप 9 बजे रात मोड़ से घर जाइए, चौक से 9 बजे रात, बीवी जागे रहेगी, खा पी के बत्ती बुझा के दरवाजा बंद करके दरवाजा ठोके, हेलो उठे, सो गए, कहा, बोले अभी तक कहाँ मरे हुए थे। वो खोलेगी दरवाजा, नहीं खोले। लेकिन अली की बी फातिमा सोती नहीं थी, कुरान पढ़ के रात बिताती। रब ने ऐसा बेटा फातिमा के गोद में दिया, मैदान करबला पहुंचा तो कुरान बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, मैदान में उतरा तो शरीयत बचाया, आगे मैदान में तलवार उठा लिया तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा दिया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। ये तेरा बेटा कौम की एक बेटी ने बचा सका, तेरा भाई समाज के एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। जो 18 साल का हुसैन का बेटा कलमा भी पढ़ा, कलमा भी बचाया। तेरा बेटा कलमा तक नहीं पढ़ने जानता है, सदियाम नहीं देखते, शादी में कलमा पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ पाता, पूरी जिंदगी में तो पढ़ा नहीं, सदियाम पढ़ता है। दूल्हा ऐसा बन के जाता है, रे बाप, वो हुब्बा जुब्बा शेरवानी पगड़ी, वो इतना खतरनाक सहला बांध के जाता है, वो शेरवानी, वो गमछा, वो जूता, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला के बैठा, एकदम पूरा फूल माला के साथ, इतर लगता कि जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया, इतना इतर लगा के गया। इमाम साहब 1 बजे रात, 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके जाता, बेटा ठीक से बैठो, बेटा निकाह टाइम हो गया, पढ़ो बेटा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा नहीं पढ़ पाता है, नहीं पढ़ पाता है हजरत। ये जगह इमाम से बोला ठीक से बैठो बेटा, धीरे से पढ़ो, यू हुई बोल हुई हुई बोल। तेरा बेटा कलमा न पढ़ सका, 4 लाख में बेचा,
अगर बेटी बाप सुन लेता कि कलमा नहीं पढ़ पाया तो वहीं बांध के पैसवा ले लेता। हाँ, अफसोस लगता है। तौबा कर, बेटा बेचना बंद कर। बेटा अगर पढ़ा लिखा होगा कहेगा बाबा मुझको मत बेच 5-4 लाख में। जिन तेरा बेटा बाबा नबी के नाम पे गली सजाया था, गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, दरों को सजाया था, जुलूसे मोहम्मदी निकाला था, सड़कों पे चला था, हाथ में झंडा लिया था, चौक में सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से। कहाँ से? दिल कहाँ है बेटा? हाँ, तुम लोग नहीं दिल जानेगा तो कौन जानेगा रे। तुम लोग तो दिल का मास्टर है। इन लोगों का कसम का आप कापी चेक कीजिएगा, हजरत लड़का पढ़ता है सब, उन लोगों का कापी में दिल बना के तीर मार देता है। बोले ये क्या हुआ? बोले दिल घायल है। इन लोगों का कापी चेक कीजिएगा, दिल बनाता है। क्या हुआ? इन लोगों का रात में देखिएगा कसम दा कि नाच सुनो मोबाइल से, तुम उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें कुरान भी है। तुम रात में सोते से तहियात करके यूट्यूब में कान के पास रख के सो जाना, 1 सप्ताह सुनोगे तहियात याद हो जाएगा, दुरूद शरीफ याद कर लोगे उसी मोबाइल से। अगर तुम मोबाइल ही चला रहे हो तो उससे भी फायदा हासिल कर सकते। लेकिन मोबाइल में कुरान सुनेगा, भोजपुरी गाना सुनता है, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा बेटा, घबराओ मत, हुकूमत तो तुम्हारे खिलाफ हो ही चुकी है। इसलिए दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता दिल क्या था गहराई में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।